हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वो जो वीडियो था वो क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में था। तो मणिपुर से एक मेरी स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा कि सर आप क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। दोस्तों, मैं एक यूपीएससी मेंटर हूँ और मैं कोई फिज़िक्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक यूपीएससी मेंटर हूँ और यूपीएससी में क्या होता है कि हमें हर स्फीयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे भले ही मेरा साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है, फिर भी मुझे साइंस का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और साथ ही मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्वांटम फिज़िक्स होता है वो आपका क्या होता है कि जो हमारा कन्वेंशनल फिज़िक्स है, जिसको हम क्लासिकल फिज़िक्स भी कहते हैं, वो उसके कंपैरेटिवली कहीं एडवांस है। यानी कि जो क्वांटम फिज़िक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है, ये आपका फिज़िक्स का ये मॉडर्न स्वरूप है। तो अब लेकिन ये आपका होता क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा क्वांटम जो मैकेनिक्स होता है या फिज़िक्स होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल के जो बिहेवियर्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। अब पार्टिकल बिहेवियर्स का मतलब क्या है, हमारा यूनिवर्स तो पार्टिकल से बना हुआ है। तो हम यहाँ क्योंकि माइक्रो स्टडी करते हैं, हर चीज़ को हम सब एटॉमिक फॉर्म में यहाँ देखते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि भाई आपके इस फिज़िक्स में हम ये कहा जाता है कि आपका जो पार्टिकल होता है, जब वो जनरली किसी चीज़ से कोलाइड करता है, टकराता है, तो आपका वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब वो ट्रैवल करता है तो उस दौरान वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो हम सिंपल टर्म में ये समझ गए कि आपका जो क्वांटम फिज़िक्स है या मैकेनिक्स है, उसमें हम डिफरेंट जो आपका माइक्रो या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब ये जो क्वांटम जो फिज़िक्स है, सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, जो जर्मनी के रहने वाले थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी इसकी ऑपोजिशन करी है। क्यों करी है? क्योंकि जो हमारा जो क्वांटम जो फिज़िक्स है वो क्या करता है, वो हमारी जो कन्वेंशनल फिज़िक्स है उसके जो बुनियादी जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके उनके विरोध में वो काम करता है। अब जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि सबसे जो ज़्यादा स्पीड होती है वो किसकी होती है, वो लाइट की होती है। दोस्तों, लाइट की स्पीड लगभग आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि भी इससे तेज़ स्पीड किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। तो पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था, मैंने वहाँ पे बात की थी क्वांटम इंटेंगलमेंट की। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है कि इसमें हमने कोई दो सब एटॉमिक एलिमेंट ले लिए, दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मतलब आपका कई करोड़ लाइट ईयर दूर हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो सब एटॉमिक एलिमेंट्स होंगे या आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, यदि वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होंगे, उलझाव होगा उनमें, कि यदि मैं एक में कोई परिवर्तन करूँगा तो दूसरा उसके उल्ट बिहेव करेगा, भले ही वो कितने दूर है। लेकिन वो आपका जो उसमें बदलाव आएगा, वो आपका जो लाइट की स्पीड है हमारी, उससे भी वो काफ़ी पहले हमारे को देखने को मिलेगा। तो इसका जो है काफ़ी जो विरोध है वो किसने किया था, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने किया था। और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज की डेट में तो आपका क्या हो गया कि ये जो हमारा क्वांटम जो आपका फिज़िक्स है उसके ऊपर काम भी हो रहा है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारा जो कन्वेंशनल फिज़िक्स के कंपैरेटिवली हम जब किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके हम बिल्कुल जो सटीक जो प्रमाण होते हैं, ठीक है, या कोई आपका रिजल्ट्स होते हैं, वो हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट को तो इन्होंने अपोज़ करा, लेकिन आगे अब क्या हुआ, इसकी काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बात है उसको तो स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद एक
जॉन स्टुअर्ट बेल थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्वांटम फिज़िक्स की बहुत सारी जो कैलकुलेशंस है, इक्वेशंस है, उनके ऊपर उन्होंने काम किया था। और फाइनली आप एक क्रूज़र साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो आपका क्या थे, इस चीज़ को प्रूव कर रहे थे जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में या आपका फ़िज़िक्स में देखने को मिलते हैं। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान रिज़ल्ट मिले। तो इस तरीके से हमारे को ये क्वांटम जो फिज़िक्स या मैकेनिक्स है उसका पता चला। वर्तमान समय में ये आपका जो हमारा जो क्वांटम जो स्टडी है या क्वांटम जो फिज़िक्स है या क्वांटम कंप्यूटिंग है या किसी भी चीज़ें मेडिकल साइंस में भी अगर मैं क्वांटम की बात करूं, जब हम क्वांटम लेवल पे किसी स्टडी को या किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपका कहीं ज़्यादा सटीक आते हैं। और नियर फ्यूचर में तो हमारे को जो क्वांटम आपका जो कंसेप्ट है या क्वांटम जो हमारा फिज़िक्स है या क्वांटम हमारा कंप्यूटिंग है या किसी भी स्फीयर में क्वांटम स्टडी है, इसी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी।